मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, लेकिन जिस प्रकार से इस बार इस तीनों राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। और खास करके आप जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मैं आपको अभिषेक जी बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ में 1 महीना वहां रहा हूं। और जब हम लोग घूमते थे तो लोग कहते थे कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं की गई, लेकिन लोगों ने कहा कि हम लोग इस कांग्रेस के गारंटी पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट करेंगे। अब बिहार में एक चुनौती यह भी आप लोगों के लिए, कई बार उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा हो जाती है कि भाई नीतीश कुमार पर तो बिल्कुल चुप्पी साध ली है, साथ छोड़ सकते हैं पता नहीं। चिराग पासवान और पशुपति पारस एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, जब एनडीए गठबंधन का 2 दल आपस में ही लड़ रहा है और तलवार तनी हुई है, कैसे मनाएंगे? चाचा को मनाएंगे कि भतीजा को मनाएंगे? सीट तो एक ही है। नहीं, देखिए एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, ये सब आप लोग खोज करके लाते हैं, मीडिया के लोग खोज करके लाते हैं। बिहार में एनडीए पूर्ण रूप से इंटैक्ट है। आपने देखा कि एनडीए का जब बैठक हुआ था दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पूरे बिहार के सभी एनडीए के दल उस बैठक में उपस्थित। हाजीपुर पर फैसला कब होगा? और ये देखिए कुछ नहीं है, ये सब बैठेंगे जब दिल्ली में हमारी पार्टी के साथ बैठक होगी, ये सब तय हो जाएगा। आप लोग कोई परेशान मत होइए, परेशान होने की जरूरत, कोई किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भी है, कैसे देख रहे डॉक्टर साहब इस जीत को? ये जीत हमारे लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 5-4 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की जो आवाज है, उनकी जो गारंटी है, उसको देश ने माना है और उस पर ये रिजल्ट ये मानकर। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन हैं। इस वक्त हम सहरसा में हैं, लोकसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। लेकिन आज संयोग है, देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली है। और जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए आज जश्न का मौका है, क्योंकि बढ़त नहीं मिली है, बहुमत नहीं मिला है, प्रचंड जनादेश मिला है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में 2 बड़े राज्य और इसके साथ छत्तीसगढ़ बोनस के रूप में। जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो आकलन कर रहे थे कि कम से कम छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। लेकिन आज आपका दिन है, भारतीय जनता पार्टी का दिन है, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? देखिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है जी। जिस प्रकार से देश की जनता ने जी खास करके जिस प्रकार से इस 5 राज्य का चुनाव हुआ और जिस प्रकार से एनडीए अलायंस कह रही थी कि 5 राज्य में, जबकि पिछले बार सही में इन 2-3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, जबकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ की जनता ने पुनः नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया था। बाद में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, लेकिन जिस प्रकार से इस बार इस तीनों राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। और खास करके आप जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मैं आपको अभिषेक जी बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ में 1 महीना वहां रहा हूं। और जब हम लोग घूमते थे तो लोग कहते थे कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं की गई, लेकिन लोगों ने कहा कि हम लोग इस कांग्रेस के गारंटी पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट करेंगे। और जो जनता ने कहा वो करने का काम किया। और जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। 18 साल इतना समय होता है, इसमें तो इतना एंटी इनकम्बरेंसी होता है, लेकिन प्रो इनकम्बरेंसी के साथ जिस प्रकार से इतना प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में हमको दिया है, जनता ने दिया है, उसी प्रकार से राजस्थान में जनता ने दिया है। यह स्पष्ट बता रहा है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को मान रहा है। इस जीत का क्रेडिट खुद लेंगे, नहीं लेंगे? और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं को, बिहार वाले बीजेपी के बड़े नेताओं को देंगे, नहीं देंगे? आप भी थे वहां, लगे हुए थे, नितिन नवीन लगे हुए थे, कई बड़े नेता लगे हुए थे बिहार से। नहीं, कोई भी लगे हुए थे, लेकिन हम सब लोग अपने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर लगे हुए थे। जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को माना
और जनता को पूर्ण विश्वास था कि हमारे जो त्रिदेव हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, ये जो त्रिदेव हमारे हैं, इस त्रिदेव पर जनता ने भरोसा किया और उसी का परिणाम है कि तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का काम किया। बिहार में क्या होगा? और यह स्पष्ट बता रहा है कि आने वाला समय इंडिया अलायंस यह समझ ले कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत की एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जब 2025 का चुनाव होगा और देश में तीसरी बार हैट्रिक लगेगा इस बार लोकसभा के चुनाव में और इस बार 400 पार हम लोग करेंगे। लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में साथ है, फिर भी आप ये दावा करेंगे कि बिहार में? देखिए, देश की जनता अभी यदि किसी पर भरोसा करती है तो वो नरेंद्र मोदी पर करती है और नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार, ये जो महागठबंधन की सरकार है, बिहार में सभी स्तर पर फेल है। चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आप देख रहे हैं बिहार गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जो गवर्नेंस यहाँ बिहार में है, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है और पूरे लालू यादव तो पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सजायाफ्ता है। बिहार की जनता देख रही है और आने वाले समय में उसको फिर जेल जाएगी। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ते आज का चुनाव परिणाम एक बात आप जान लीजिए, यह भी बता रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार से जो लड़ रहे हैं उसको देश की जनता ने सराहा है, माना है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है तो नरेंद्र मोदी को लाना है। एक आखिरी सवाल है, आज मीठे का दिन है, खट्टी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम पत्रकार हैं, आदत से मजबूर हैं, थोड़ा खट्टा सवाल है। अब बिहार में एक चुनौती यह भी आप लोगों के लिए, कई बार उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा हो जाती है कि भाई नीतीश कुमार पर तो बिल्कुल चुप्पी साध ली है, साथ छोड़ सकते हैं पता नहीं। चिराग पासवान और पशुपति पारस एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, जब एनडीए गठबंधन का दो दल आपस में ही लड़ रहा है और तलवार तनी हुई है, कैसे मनाएंगे? चाचा को मनाएंगे कि भतीजा को मनाएंगे? सीट तो एक ही है। नहीं, देखिए एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, ये सब आप लोग खोज करके लाते हैं, मीडिया के लोग खोज करके लाते हैं। बिहार में एनडीए पूर्ण रूप से इंटैक्ट है। आपने देखा कि एनडीए का जब बैठक हुआ था दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पूरे बिहार के सभी एनडीए के दल उस बैठक में उपस्थित। हाजीपुर पर फैसला कब होगा? और ये देखिए कुछ नहीं है, ये सब बैठेंगे जब दिल्ली में हमारी पार्टी के साथ बैठक होगी, ये सब तय हो जाएगा। आप लोग कोई परेशान मत होइए, परेशान होने की जरूरत, कोई किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भी है, कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब इस जीत को? ये जीत हमारे लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 5-4 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की जो आवाज है, उनकी जो गारंटी है, उसको देश ने माना है और उस पर ये रिजल्ट। ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 का सेमीफाइनल आप लोग जीत गए हैं या फिर इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सेमीफाइनल ही मान के चल रहे हैं हम लोग, और फाइनल तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में होना ही है और उसमें भी हम लोग विजय हासिल करेंगे। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है, बड़ा विहंगम दृश्य है। पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता, पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद और पटाखे फूट रहे हैं, रंग गुलाल, होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जा रही है इस सहरसा में। तो जीत का जश्न है और जश्न का मौका दिया है चुनाव नतीजों ने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।